लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई, हाथ में माला लेकर के, बड़ी ही मतवाली चाल से चलती हुई, सौंदर्य से उनका रूप देख करके ये देवता, दानव, ऋषि सब आश्चर्यचकित हो गए। पूछने लगे, देवी आप कौन हो? लक्ष्मी ने परिचय दिया, मैं लक्ष्मी हूं। देवी माला लेकर के आप प्रकट हुई हैं, इसका क्या प्रयोजन है? बोले मैं अपने योग्य वर देखने के लिए आई हूं, मेरे योग्य कोई वर मिलेगा तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगी। अब तो लक्ष्मी स्वयं आई है, तो देवता कहने लगे हमको देख लो। दानव बोले नहीं नहीं, ये तो हमारे डर के मारे इधर उधर भागते डोलते हैं, कल फिर भाग जाएंगे, इसलिए हमारा वर्ण कर लो। ऋषि मुनि महात्मा बोले नहीं, हमारा वर्ण कर लो। अब तो सब कह रहे हैं हमारे साथ विवाह करो, हमारे साथ विवाह करो। लक्ष्मी जी ने कहा देखो लड़ो मत आपस में, एक बार सब पंक्ति बना करके बैठ जाओ, मैं सबका इंट्रोडक्शन लूंगी, उसके बाद जिससे मेरा मन मिलेगा मैं शादी करूंगा। लक्ष्मी को हर एक कोई चाहता है, दानव को भी चाहिए, देवताओं को भी चाहिए, ऋषि मुनियों को भी चाहिए। अब वो कहने को भले ही कह ले कोई आदमी के महाराज जी पैसे को छूते नहीं है, अब छूते नहीं है लेकिन चाहिए तो सही। चेला छूता है उनका, हाथ से नहीं छूते तो चिमटी से छू लेते हैं, बिना पैसे का किसी का काम नहीं चलता। देवता दानव सब बैठ गए, ऋषि भी बैठ गए। लक्ष्मी जी वो हार लेकर के चली हैं। सर्वप्रथम इंद्र मिला, बोले आप कौन हैं? बोले मैं हूं इंद्र, इन देवताओं का अधिपति राजा। तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो मैं स्वर्ग का राजा हूं, तुम स्वर्ग की रानी बनोगी। अच्छा आप इन देवताओं के स्वामी हैं? बोले हाँ देवेंद्र हूं मैं। उसकी हिस्ट्री निकाली गई, हिस्ट्री निकाली तो बोले ये देवताओं का राजा जरूर है, लेकिन इसने पूर्व में कोई अच्छे कृत्य नहीं किए। गौतम नारी के पीछे ये भागा, तो बोले तुम्हारा चरित्र जो है ना वो ठीक नहीं है, इसीलिए माफ करना देवेंद्र, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य लक्ष्मी चरित्रवान जो होगा उसके पास तो रहेगी, वर्ण उसी का करेगी। लक्ष्मी छोड़ करके चली गई, आगे बढ़े। आप कौन है? बोले मैं चंद्रमा हूं, मेरे साथ विवाह कर लो, एकदम शीतल शांत हूं। लक्ष्मी जी ने उनका भी बायोडाटा खंगाला तो मालूम पड़ा इनका भी चरित्र ठीक नहीं है, ये गुरु पत्नी के पीछे भागे। बोले तुम देवता तो हो लेकिन तुम्हारा चरित्र अच्छा है ये जरूरी नहीं, तुम्हारे साथ भी मेरा विवाह नहीं हो सकता। पीले कपड़े पहने, सफेद दाढ़ी वाले इन देवताओं के गुरु बृहस्पति, वो आकर के बोले कि देवी छोड़ो इन सबको, हमारे साथ विवाह कर लो। बोले आप कौन हैं? बोले मैं इन देवताओं का गुरु हूं। बोले महाराज आपके साथ भी मैं विवाह नहीं कर सकती। क्यों? बोले आपके चेलों की ये स्थिति है, इनके चरित्र ठीक नहीं, चलन ठीक नहीं, इसीलिए ऐसे गुरु को भी मैं वर्ण नहीं करूंगी, उसके साथ भी मैं नहीं रहूंगी। देखिए जिसका चरित्र चिंतन सब अच्छा होगा, लक्ष्मी वहां स्थिरा हो सकती है। लेकिन जिनका चरित्र खराब है, चिंतन खराब है, लक्ष्मी आएगी जरूर उनके पास, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, लेकिन टिकेगी नहीं, चली जाएगी। तो आप देखते होंगे समाज में आजकल तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है। पहले 7-7 पीढ़ियों के रईस हुआ करते थे, अब तो कल कुछ नहीं था, पता चला कि आज पता नहीं उस पे कहां से आ गया।
आज करोड़ों में खेल रहा है, फिर थोड़े दिन बाद पता चला कि फिर सड़क पे आ गया। लेकिन स्थिर लक्ष्मी उसी जीव के पास रह सकती है जिसका चरित्र चिंतन सब पवित्र हो। दानवों को भी रिजेक्ट कर दिया, देवताओं को भी रिजेक्ट कर दिया लक्ष्मी जी ने। अच्छा, भगवान इस भीड़ में नहीं आए। ठाकुर जी ने सोचा अभी ये आपस में ब्याह शादी की बात कर रहे हैं, मैं भी पीठ पर पर्वत धारण किए किए थक गया हूं, थोड़ी देर आराम कर लूं। ठाकुर जी एक पेड़ के नीचे अपना पीतांबर ओढ़ करके लेट गए। लक्ष्मी ने देखा वो कौन है पेड़ के नीचे, दुनिया तो मेरे को पाने के लिए दौड़ रही है, और ये कौन है जो एकांत में जाकर के लेटा हुआ है। चलो इसका परिचय करते हैं। लक्ष्मी जी मतवाली चाल से चलती हुई, हाथ में कमल फिराती हुई उस ओर बढ़ी जहां पर नारायण लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी के चलने से पवन का झोंका आया, भगवान का पीतांबर हट गया, और जैसे ही लक्ष्मी जी पास में गई, ठाकुर जी सो रहे हैं, अपने कंगन से पायल से शब्द किया, नेत्र खुले, देवी आप यहां कैसे? महाराज मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अपने योग्य वर देखने के लिए आई थी। तो क्या हुआ, आपकी कोई सेटिंग हुई? इतने देवता इतने दानव, किसी से कोई बात आगे बढ़ी, हो गया कि नहीं नक्की? बोले महाराज मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। बोले इतने लोगों में कोई पसंद नहीं आया? बोले नहीं, क्योंकि किसी में कोई कमी थी तो किसी में कोई कमी थी, किसी में कोई कमी थी, तो मेरा उनके साथ निवाह हो नहीं सकता था। और महाराज एक बात बताऊं, ये लक्ष्मी उसके पास टिकती है। एक बात अब यहां बहुत ध्यान से समझना, लक्ष्मी जी कह रही हैं, बोले लक्ष्मी उसी की हो सकती है जिसको लक्ष्मी चाहती है, लक्ष्मी उसकी कभी नहीं होगी जो लक्ष्मी को चाहता है। ये सब मुझे चाहते थे, लेकिन इनमें से मैंने किसी को नहीं चाहा। मेरी रुचि आपके चरणों में है, इसलिए दीनानाथ ये लक्ष्मी तो आपके चरणों की दासी बनना चाहती है, क्योंकि आप ना तो मेरे रूप में मोहित हुए, ना मेरी चाल में मोहित हुए। वो माला लेकर के लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण लक्ष्मी को नहीं चाहते, लक्ष्मी नारायण को चाहती है। और इस बात पे तो कई बार इन दोनों की खूब बहस हुई है। भगवान कहते हैं देखो लक्ष्मी, मुझे प्रिय तुम नहीं हो, मुझे प्रिय तो मेरे ये संसार में जो मेरे प्यारे भक्त हैं ना, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरे लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं, मेरे लिए व्रत करते हैं, मेरे लिए कोई ना कोई नियम लेते हैं, मेरे लिए सवेरे 4 बजे जगते हैं, नंगे पांव तीर्थों में जाते हैं, वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं।